जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। यह है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम जिसमें आप जुड़ते हैं अपने बारे में और बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। सूर्य 15 तारीख को यानी 15 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और जाएंगे मिथुन राशि में, जहां पर ऑलरेडी बुध और बृहस्पति एक साथ गोचर कर रहे हैं। तीन बहुत शानदार ग्रहों का एक साथ गोचर, सूर्य, बृहस्पति और बुध का। सूर्य का 1 वर्ष बाद करीब इस प्रकार की परिस्थिति में मिथुन राशि में जाना, 1 साल के बाद बृहस्पति का वहां पर होना, यह संयोग करीब 12 वर्षों में एक बार तैयार हुआ है और इस प्रकार का संयोग होगा। आपके जीवन पर उसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। अच्छा होगा, खराब होगा, सावधानी रखना है या खुलकर जीवन में आगे बढ़ना है, इस विषय पर मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। लेकिन एक बात कह सकता हूं, आप किसी भी जाति से हैं, धर्म से हैं, किसी भी उम्र में हैं, आप पर इसका प्रभाव जरूर पड़ने वाला है। इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा आप मेरे द्वारा संगीत में कराना चाहते हैं या कराना चाहती हैं, देश विदेश में आप कहीं भी रहते हैं तो आप उसको करवा सकते हैं। जो आने वाली कथाएं हैं उसमें उत्तर प्रदेश अयोध्या में कथा है, उसके साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कथा है, रामपुर हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत भागवत कथा है जिसका डेट शायद 3 जुलाई से है, 3 से लेकर के 7-8 दिन, बाकी का डेट मुझे याद नहीं है। उसके बाद दिल्ली के अंदर है। तो अगर आप चाहते हैं अपने यहां पर आयोजन करना, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा, तो आप बिल्कुल उसको आयोजन कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे में आपके लिए लाइव आता हूं। लाइव बिल्कुल फ्री होता है और लाइव भी इस प्रकार का होता है जिसमें आपको क्वेश्चन नहीं पूछना होता है, हम बताते हैं कि एक्चुअल में आपको पूछना क्या है। तो उसके साथ आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना। लेकिन सूर्य 15 तारीख को कहां पर जाएंगे? सूर्य जाएंगे मिथुन राशि के अंतर्गत, काल पुरुष के तीसरे भाव के अंतर्गत जाएंगे, जहां ऑलरेडी बुध और बृहस्पति बैठे हुए हैं। क्या फल होगा आपके लिए? सबसे पहले मेष राशि से स्टार्ट करते हैं, जहां पर पंचम भाव के स्वामी का 3rd हाउस में और भागेश बृहस्पति के साथ गोचर करना एक प्रकार का राजयोग बन रहा है, जिसको ऋषि पाराशर ने कहा था कि पंचमाधिपति राजा मंत्री मंत्र उभय अन्न संदिष्टो जात सचेदी राजभाग। यदि पंचम और नवम भाव का योग बन जाए तो अपने आप में राजयोग प्रदायक ये योग होता है। तो बहुत शानदार है, आपके जीवन में राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। इस समय पर, ये जो समय होगा स्पेशली 1 महीने का, और उसमें भी 15 से 22 तक का, जब बुध भी साथ में होंगे तो आपके भाग्य को उदय कराने वाला होगा। संतान से रिलेटेड, विद्या से रिलेटेड, मित्र से रिलेटेड, इन 3 चीजों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और अच्छी न्यूज आपको जीवन में जरूर प्राप्त होगी। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आप अपने जीवन में जरूर लेंगे। आप इसको, मेरी बातों को नोट करके रख सकते हैं और आप चाहें तो मुझे बाद में बता सकते हैं। यह समय आपके लिए जरूर बेहतर होगा। भगवान आपको प्रसन्न रखे, मेरी शुभकामना है। बात कर लेते हैं राशि वृष को लेकर के, जहां पर जो ये योग बनेगा ये आपका 2nd हाउस के अंतर्गत बनने जा रहा है। और 2nd हाउस के अंतर्गत सूर्य जो कि 4th भाव के स्वामी हैं, और उसके साथ साथ बृहस्पति जो कि लाभेश हैं, और धनेश बुध एक साथ गोचर करेंगे। इस समय पर आपके प्रॉपर्टी के बिकने से लाभ होगा, या किसी प्रॉपर्टी इत्यादि में आप पैसा लगाएंगे जिसमें अचानक आपको वृद्धि देखने को मिलेगा। इसमें अगर देखा जाए इस समय पर, तो आपका शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से फायदा मिलता हुआ आपको नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ और आपके द्वारा कोई ऐसी बात निकलेगी जो लोगों को बहुत प्रभावित करेगी, बहुत फायदा देगी, तो जिससे आपकी प्रशंसा होगी। इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए होगी ही होगी, इसको ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि के लिए इसी राशि में संयोग बनने जा रहा है और ये बहुत शानदार संयोग होगा, क्योंकि 3rd हाउस के स्वामी सूर्य, 4th हाउस के स्वामी बुध और 10th हाउस के स्वामी बृहस्पति और 7th हाउस के एक साथ, और राशि स्वामी एक साथ गोचर करेंगे। इस समय पर आप मेरी बात को बिल्कुल नोट कीजिएगा। किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है 6 दिन के अंदर, स्पेशली स्टार्टिंग के, जिनसे आप मिलना चाहते थे या चाहती थी,
जिनसे मिल करके आप उनके साथ सेल्फी जरूर लेंगे या फोटो जरूर खिंचवाएंगी या खिंचवाएंगे, और उसको अपनी यादाश्त के लिए आप रखेंगे। उसको चाहे अपने आप सोशल मीडिया पोस्ट पर डालें, मैं पक्का कह रहा हूं इस समय पर एक फोटो आपकी जरूर होगी। ये डेट होगी 15 तारीख से लेकर के और 22 तारीख, 6 दिन के बीच में एक फोटो होगी जिसमें आप लिखेंगे कि आज मेरी मुलाकात इन अच्छे व्यक्ति से हुई, इन विशिष्ट व्यक्ति से हुई। ये पक्का कह रहा हूं। इस समय पर आपके लिए गए डिसीजन, स्पेशली व्यापार इत्यादि को लेकर के फायदा देने वाले होंगे। राजनैतिक जगत के अंदर या फिर मीडिया या फिल्म इंडस्ट्री जगत के अंतर्गत हैं या नॉर्मल लाइफ में हैं, तो भी ये समय आपके प्रभाव को और बढ़ाने वाला होगा। लोग आपके आपके प्रयास की प्रशंसा करेंगे। लोगों के साथ आपके संबंध इत्यादि बहुत बेहतर होंगे और आपका जो नाम इत्यादि है वो इससे और फैलेगा। इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी, तो ये मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक बहुत शानदार समय होगा। अगर मैं कर्क राशि की बात कर लेता हूं, कर्क में भागेश बृहस्पति होंगे 12th हाउस में। 12th हाउस के स्वामी बुध और 2nd हाउस के स्वामी सूर्य का 12th हाउस में जाना। इस समय पर आप कहीं पर दान देने वाले हैं, डोनेशन करने वाले हैं। इस समय आपके पैसे का थोड़ा इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिख रहा है। पैसे का थोड़ा, मैं एक दृष्टि से कहूं तो नुकसान होता हुआ दिख रहा है। खास करके जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा होगा। आपको कुछ स्पेशल चीजें प्राप्त होंगी जो आपकी जिस कंट्री में आप रहते हैं वहां पर आपके और लंबे समय तक रहने के लिए रास्ते खोलेंगी। लेकिन अगर आप भारत में रह रहे हैं और आपका जन्म भारत में हुआ है या जिस कंट्री में आप जन्म हुआ है वहीं पर आप रह रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में ये समय फाइनेंशियल नुकसान के लिए भी होगा, तो आपको थोड़े सावधान रहने की आवश्यकता जरूर रहेगी। बात कर लेते हैं राशि सिंह को लेकर के, जहां पर लाभ भाव में बुध, बृहस्पति और सूर्य तीनों एक साथ जाकर गोचर करेंगे। सूर्य जो कि आपके लग्नेश भी हैं, इस राशि में ऑलरेडी वैसे देखा जाए तो एक बड़ा भयानक योग बना हुआ है मंगल और केतु का, पिशाच योग राशि में ही बना हुआ है साथ। लेकिन राशि स्वामी का 11th हाउस में गोचर करना जाकर के आपके फाइनेंशियल जो लॉसेस हैं उनको कंट्रोल कर देगा और अधिक पैसा आपके जीवन में आएगा ही आएगा। इस समय आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से आपको लाभ होगा। इस समय पर जो इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं उसका फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। इस समय पर एक और बात बता देता हूं, आपको कोई अच्छा लगे जिससे आप अपनी दिल की बात कहना चाहें, इस प्रकार का योग जरूर है और ये आपके साथ होगा ही होगा। लेकिन अगर प्रेम संबंध है तो इस बीच में प्रेमी प्रेमिका के रूठने से आप थोड़ा परेशान रहने वाले हैं। कन्या राशि में 10वें भाव पर ये योग बनेगा। अगर कोई जातक कन्या राशि में है और उसके ऊपर स्पेशली दशा इत्यादि चल रही है, सूर्य की दशा इत्यादि से अगर आप गुजर रहे हैं और आपकी राशि अगर कन्या है, तो एक चीज को बिल्कुल क्लियर ध्यान रखिएगा, इस बीच में आपके नौकरी को लेकर के और वो भी सरकारी नौकरी को लेकर के पॉजिटिव रिस्पांस आएगा ही आएगा। आप किसी स्पेशल पोजीशन के लिए अगर फाइट कर रहे हैं या कर रही हैं, कोई स्पेशल पद आप प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप राजनीति में हैं या साधारण जीवन के अंतर्गत हैं या कहीं भी हैं, तो वो पद आपको सूर्य दिलाकर जाएंगे ही जाएंगे, वो पद आपको मिलेगा ही मिलेगा। नौकरी यदि फॉरेन में आपकी है या आप ट्राई कर रहे हैं तो वहां से पॉजिटिव रिस्पांस आपको निश्चित रूप से आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपकी पोजीशन बदलने के बाद, रिस्पेक्ट मिलने के बाद जो आपके साथी लोग हैं वो जलन करेंगे और आपकी नौकरी लेने का प्रयास करेंगे, तो आपको पोजीशन स्पेशल जरूर प्राप्त होगी, लेकिन उसके साथ आपके सावधानी की आवश्यकता होनी चाहिए। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इस विषय की हम हमेशा चर्चा करते हैं और यह महत्वपूर्ण भी है। तुला राशि की बात कर लेते हैं, जहां पर 9th हाउस के अंतर्गत यह शानदार योग बनने जा रहा है। आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होगी, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, आमदनी आपकी इस प्रकार की परिस्थिति में बढ़ेगी। आप ध्यान रखिएगा, सूर्य आपकी धार्मिक यात्रा जरूर कराने वाले हैं और कुछ विदेश यात्रा का भी योग आपकी राशि के अंतर्गत निश्चित रूप से दिख रहा है।
तो ये संयोग आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। बात कर लेते हैं राशि वृश्चिक को लेकर के, जहां पर अष्टम भाव के अंतर्गत योग बनेगा। आपको सावधानी की आवश्यकता है। आपकी नौकरी को लेकर के षड्यंत्र किया जाए, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाए, झूठे मामलों में फंसा करके आपको नौकरी से बाहर कराने का प्रयास किया जाए, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत रहने वाली है। तो कृपया जो भी करें सावधानी से करें। लेकिन हां, अगर आप जीरो पर पहुंच गए हैं तो आपको दोबारा से जिंदगी शुरू करने का एक शानदार समय सूर्य देने जा रहे हैं। आपको मौका निश्चित रूप से मिलेगा। भगवान कृपा करें, आप सफलता प्राप्त करें, ये मेरी शुभकामना आपके लिए है। बात करते हैं राशि धनु को लेकर के, जहां पर सप्तम भाव में योग बनने जा रहा है। आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के स्पेशली बहुत शानदार मार्ग बनने जा रहे हैं, रास्ते खुलने जा रहे हैं। आप अपने नौकरी में 6 दिन के अंदर अप्रिसिएशन प्राप्त करेंगे। आप देखिएगा 15 से लेकर के 22 तारीख के बीच में जब सूर्य भी यहां पर गोचर करेंगे भागेश, बुध भी गोचर करेंगे दशमेश, और बृहस्पति भी गोचर करेंगे लग्नेश और चतुर्थेश। इसी बीच में आप मेरी बात को नोट कर लीजिएगा बिल्कुल। 15 से लेकर के 22 तारीख के बीच में रिलेटेड टू प्रॉपर्टी कोई पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिलने वाला ही है, मिलेगा ही मिलेगा। रिलेटेड टू जॉब, आपकी चाहे सैलरी बढ़ा दी जाए, कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, या आप उस टाइम पर आपको लगे यस मैं यहां सेफ हूं, मेरी नौकरी नहीं जा रही है, इस प्रकार की परिस्थिति, या फिर आपके कार्य क्षेत्र में एक डिफरेंट डील आपको मिल जाए, या कुछ नया मिल जाए, या आपके बिजनेस के वृद्धि का रास्ता मिल जाए, तो कुछ रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ, रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ आपके साथ बेहतर होने वाला ही है। इस टाइम आपके भाग्य का एक शानदार रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कंडीशन आपके लिए बेहतर है। मैं बात कर लेता हूं राशि मकर को लेकर के, जहां पर छठे भाव में ये योग अष्टम भाव के स्वामी, उसके साथ नवम भाव के स्वामी, द्वादश और थर्ड हाउस के स्वामी जाकर योग करेंगे। इस समय पर जो शत्रु हैं वो आपसे डरेंगे, भयभीत होंगे। आप शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे या कर पाएंगी। उसके साथ साथ जो स्वास्थ्य में बहुत दिन से दिक्कतें चल रही थी उनको दूर करने का रास्ता मिलेगा। लेकिन एक बात और साथ में ध्यान रखिएगा, आपकी पर्सनल रिलेशन में आप ही के लोगों के द्वारा कुछ ऐसा प्रयास किया जाएगा जिससे आपका पर्सनल रिलेशन खराब हो। तो अपने स्पेशली प्रेम संबंध को लेकर के या जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर के सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरी की बातों में बिल्कुल नहीं आइएगा, नहीं तो नुकसान होने से कोई बचा नहीं पाएगा। तो इसलिए इस विषय पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुंभ राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशि जिसकी मैं बात करता हूं, ये योग पंचम भाव के अंतर्गत बनने जा रहा है, जहां पर पंचम सप्तम भाव के स्वामी सूर्य, पंचम के स्वामी बुध और बृहस्पति लाभेश योग करेंगे। छप्पड़ फाड़ के धन मिलने वाला ये योग है। इस टाइम पर लॉटरी, सट्टा इत्यादि से पैसा आएगा। किसी को धन दिया था तो इस टाइम पर धन आएगा। मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, इस 6 दिन के अंदर 15 से लेकर के 22 तारीख की बात कर रहा हूं, 1 महीना वैसे है, इस बीच में आपके पास पैसा ना आए ये पॉसिबल ही नहीं है। पैसा आने का रास्ता बनेगा, पैसा आपके पास जरूर आएगा। एक और चीज ध्यान रखिएगा, लेकिन 1 महीने के अंदर किसी और का आपके जीवन में प्रवेश होगा। कोई आकर के आपसे प्यार का इजहार करे या आपके जीवन में आने का प्रयास करे, किसी के साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह, या फिर किसी के साथ एक अच्छे संबंध आपके जरूर बनने वाले हैं। तो ये परिस्थिति इस टाइम पर आपके लिए होती हुई दिख रही है। आपके लिए कंडीशन निश्चित रूप से अच्छा होगा। आपके लिए ये योग बड़ा फायदेमंद होगा। संतान को लेकर के भी आपको शुभ समाचार, बेहतरीन समाचार जरूर प्राप्त होने जा रहा है। आपको जरूर प्राप्त होगा। आपका जीवन सुखमय हो, ये मेरी प्रार्थना भगवान से आपके लिए है। अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं, जहां पर 4th हाउस में ये गोचर बनेगा। इस टाइम पर मीन राशि के जातक के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत शानदार रहेगा। इस समय पर सरकारी क्षेत्र से शुभ समाचार प्राप्त होगा। इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी जाएंगी। कोई अच्छा सा पद आपको जरूर प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड जो मामले हैं वो आपके सुलझेंगे। जो चीजें, जो लोग आपकी बदनामी कर रहे थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, वो लोग
खुद अपने जीवन में इतना परेशान हो जाएंगे कि आपको देख करके वो लोग जलन महसूस करेंगे और उसको देखकर आप खुद प्रसन्न होंगे, आपकी आत्मा को प्रसन्नता होगी। भगवान आप सभी के जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, यही मेरी शुभकामना है। जिनके लिए सूर्य की परिस्थिति अच्छी नहीं है, आपको बहुत सिंपल काम करना है। पिता को रोज श्रद्धा से प्रणाम करना है। सूर्य गायत्री ओम आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय च धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, श्रद्धा से सूर्य गायत्री को रोज करना है। भगवान कृपा करेंगे, जीवन में बहुत सुंदर परिवर्तन आएगा। आप प्रसन्न रहें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।